आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। खासतौर से संध्या ठिठुरन की अगर बात की जाए, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। भीषण सर्दी और कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़कों पर जो वाहन चालक हैं उनको गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है, अनुमान लगाया है। दिल्ली, असम, मथुरा और हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से धुंध छाई हुई है, कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि इस दौरान सोमवार को दोपहर तक अगर राजधानी की हम बात करें तो करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो दोपहर बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएंगी। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आने वाले कल तक शीतलहर की आशंका जताई गई है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी अगर बात करें तो यहाँ भी 31 दिसंबर तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी किस तरीके से कोहरे का एक तरीके से कहर अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, वो देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। दिल्ली, असम, मथुरा, हरिद्वार ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण हवाई उड़ानें भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इसको देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने मौसम को लेकर ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें, एडवाइजरी के अनुसार आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट पर ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा और खराब विजिबिलिटी के कारण कई जो उड़ानें हैं उनके शेड्यूल में बदलाव किया गया है। इसके अलावा बदलते मौसम के चलते विमान ऑपरेशन धीमा होने की जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा एयरलाइन ने यात्रियों से अपील भी की है कि वो अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए आधिकारिक चैनलों पर अपडेट लगातार देखते रहें। मौसम में सुधार होते ही परिचालन भी धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा और उड़ानें तय समय के अनुसार संचालित की जाएंगी। तो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके की जो विजिबिलिटी है वो नज़र आ रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता दिल्ली से मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए जिस तरीके से ना सिर्फ कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है राजधानी, इसके साथ साथ पूरे अगर हम पश्चिमी उत्तर भारत की बात करते हैं, यहाँ स्थिति बनी हुई है और हमने देखा किस तरीके से बाकायदा जो एडवाइजरी है एयरलाइन कंपनियां वो भी जारी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस समय ठिठुरन और शीतलहर की चपेट में है। हर तरफ आप कहीं भी जाइए, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, राजधानी दिल्ली की बात कीजिए, आप फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर आप मध्य प्रदेश में जाइए, बंगाल में जाइए, बिहार में जाइए, आप कहीं भी जाइए, इस समय आपको हर तरफ ऐसे ही शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मसलन इसके चलते कई जगहों पर लेट लतीफी भी हो रही है, कई ट्रेनें अपने टाइम से काफी लेट चल रही हैं। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि समय समय पर तमाम एयरलाइंस अपने ये एडवाइजरी जारी कर रही हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप अपने घर से निकलने से पहले अपने फ्लाइट की सटीक जानकारी हासिल करने, मालूमात हासिल करने, क्योंकि वजह यही है, आप समझिए कि इतना ज्यादा यहाँ पर विजिबिलिटी कम है। आप पालम एयरपोर्ट की बात कीजिए, जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, पालम एरिया है, उसके आसपास विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। इसी तरीके से जो एक्सप्रेस वे है, चाहे आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की बात कीजिए या फिर आप जी देख ही मोहित, रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम और उसी वजह से लगातार हम देख भी पा रहे हैं तमाम जो वाहन चालक हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन और किस तरह का अनुमान फिलहाल मौसम विभाग ने जताया है, कब तक आखिर इस तरह की जो स्थिति है वो बनी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं बताऊं कि अगले 2-4 दिन हमें कम से कम इस चीज से राहत नहीं मिलने वाली है। ये जो पूरा एक वीक है, यानी कि 25 से लगाकर 31 तक, इसके लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर बताया गया है विजुअलिटी आपको 0 मिलेगी। इसके अलावा आपको जो ठिठुरन है, जो शीतलहर है, वो भी मिलेगी। फॉग आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है और राजधानी दिल्ली के साथ तो आप समझिए कि आपको स्मॉग भी मिल रहा है। तो फॉग और स्मॉग का कॉकटेल आपको राजधानी दिल्ली एनसीआर में मिल रहा है। बाहरी इलाकों में आप जाएंगे तो वहां पर आपको फॉग मिलेगा। तो ये
ये स्थितियां परिस्थितियां अभी लगभग आप मान लीजिए इस वीक के अलावा जब नेक्स्ट वीक का अलर्ट आएगा तो ये लगभग आप ये मानिए कि अगले 10 से 15 दिन आपको ऐसी ही स्थितियां परिस्थितियां मिलेंगी देखने को। और इसके पीछे की कई सारे कारण भी है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप पंजाब सूबे की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप किसी भी इलाके में जहां भी आप जाएंगे आपको ऐसी ही स्थितियां परिस्थितियां देखने को मिल रही है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में तो कई स्कूलों को छोटे जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर बाकायदा कई जिलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। और जी। आप समझिए आप कहीं भी जाए आप, मैं जैसे फर्रुखाबाद का एग्जांपल लेता हूं, मथुरा का लेता हूं, आगरा का लेता हूं, अलीगढ़ का जी। लेता हूं, या फिर आप जो गंगा जमुना का दोआबी जो क्षेत्र है, दोआबी जो इलाका है जिसे आप गंगा जमुना का दोआब कहते हैं, वहां पर स्थितियां तो और विकट है। यही वजह है कि ऐसे जगहों पर ऐसी जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। कई जगह पर बाकायदा खुद अधिकारी जगह जगह पर जाके जो सड़क के किनारे रात बिताने वाले, खुले में रात बिताने वाले मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको जाके बाकायदा कंबल वगैरह वितरित कर रहे हैं। तो ये स्थितियां, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जी। इस समय ठंड कितनी कड़ाके की है। सर्दी अपने स्वभाव पर है, सर्दी कड़ाके की अपने ठंड है सबक पर है। मोहित, यानी कि जाता हुआ साल है और मौसम मायूस नहीं करेगा। याद रहेगा कि किस तरह की ठंड 2025 में पड़ी। ऐसे में अगर हम एडवाइजरी की बात करें तो जिस तरह से आपने बताया कि रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है, इंडिगो ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है। क्या और भी एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है? और इसके साथ साथ यात्रियों को अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पर किन बातों का ख्याल रखना होगा इस दौरान? बिल्कुल संध्या, मैं आपको बताऊं कि जैसी ही तस्वीर हमें सुबह सुबह मिल रही है, जिसे हम सुप्रभात के साथ शुरू कर रहे हैं, वैसी ही तस्वीरें हमें शाम के वक्त भी देखने को मिल रही हैं। संध्या काल में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। यही वजह है कि तमाम एयरलाइंस ने, तमाम कंपनियों ने एडवाइजरी जारी करके अपने यात्रियों को बताया है कि आप घर से निकलने से पहले सबसे पहले आप अपनी फ्लाइट की एक्चुअल जो उसकी टाइमिंग है या उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है, उसको आप सबसे पहले चेक कर लीजिए। आप समझिए कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि जी। आपको घर से निकलने से पहले आपको ये पता करना है कि आपकी फ्लाइट डिले तो नहीं है, और अगर डिले है तो कितनी डिले है। तो चाहे वो इंडिगो की बात हो, चाहे वो एयर इंडिया की बात हो, चाहे वो तमाम दूसरे फ्लाइटों की बात हो, सभी की तरफ से एयरलाइंस जारी किया, सभी एयरलाइंस ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है। और आप तो ये बात समझिए, दिल्ली एनसीआर वालों से संध्या, मैं तो ये कहूंगा, मुकुल, एक बार किसी ने पूछा कि तेरे शहर का मौसम सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर तुझे बुरा ना लगे, तो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि आप सुबह और शाम दोनों आप चुरा लीजिए, लेकिन इस सर्दी को कम से कम कर जी। दीजिए। तो बिल्कुल, राजधानी दिल्ली लगातार में सुबह और शाम तापमान दोनों जो है वो स्थितियां हम देख ऐसी पा हैं। रहे हैं किस तरीके से गिरता नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरती जाए और इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात की अगर हम बात करें तो ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सेहत से किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना किया जाए और स्कूलों को अस्थायी रूप से फिलहाल के लिए बंद रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित अन्य बोर्ड शामिल हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे, कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी रैन बसेरों की बात की जाए तो यहाँ पर भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर देखी जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं। 1 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। अल सुबह की अगर हम बात करें, देर रात की बात करें तो कोहरे की वजह से, शीतलहर की वजह से विजिबिलिटी घट रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए रैन बसेरों की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं।
चलिए, और उस पूरी खबर पर इटावा से हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शीतलहर अपना असर अब दिखा रही है। कोहरे की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी घटती जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, चाहे रेन बसेरों की बात हो या फिर स्कूलों की बात हो, किस तरह से एहतियात बरतने के लिए और लगातार सक्रिय रहने के लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं? मुख्यमंत्री ने इस कोहरे और पाला पड़ने से पहले ही करीब 15-20 दिन पहले उन्होंने ये निर्देश अधिकारियों को दे दिए थे कि जहां शहरों में आशियाने बना दिए जाए, रैन बसेरे बना दिए जाएं और वहां सारी सुविधाएं हो, लोगों को भोजन मिले, आग की व्यवस्था मिले, पानी की सुविधा हो। तो इस तरीके के सारे रैन बसेरे लगभग सभी शहरों में पहले से तैयार कर दिए गए थे, जो संचालित है, जहां पर लोग, गरीब लोग रुक रहे हैं, रिक्शा चालक रुक रहे हैं, कोई अगर भटका हुआ व्यक्ति पहुंच जाता है शहर में तो वो भी वही रुक रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई। इंटर तक के विद्यालय 1 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए। संध्या, आपको बताएं कि 2 दिन से कोहरे की चादर में पूरा उत्तर प्रदेश लिपटा हुआ है और स्थिति ये है कि जो ट्रैफिक है वो बहुत सहम कर चल रहा है। 2 दिन से सूरज की रोशनी उत्तर प्रदेश की धरती में शायद ही कहीं देखने को मिली हो। जो लोग पहाड़ जाने की तैयारी कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश में घर बैठकर पहाड़ का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी, जो कमजोर है, जानवर हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी चुनौतियां हैं। जो ट्रैफिक से कहीं जाना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत है। और ये एडवाइजरी जारी की गई कि अगर जरूरी हो तभी यात्रा करें, अन्यथा यात्रा को स्थगित कर दे। संध्या, रामेंद्र, जो जनजीवन है वो उनकी रफ्तार थोड़ी थमी है, थोड़ी धीरे हुई है, लेकिन ऐसे में इस ठंड के साथ साथ किस तरह से लोग अलाव जलाने का सहारा ले रहे होंगे या फिर किस तरह से लोग खुद भी एहतियात बरत रहे हैं इस मौसम का लुत्फ लेने के साथ साथ? देखिए, लोगों को जिनको जरूरत नहीं वो घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहते हैं। कोई अलाव का सहारा ले रहा है, कोई बिजली के उपकरण के सहारे बैठा हुआ है। आप समझिए कि जो चिड़ियाघर है वहाँ भी तमाम अलाव की व्यवस्था की गई है। वहाँ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो जानवर हैं उनको बचाने के लिए। तो सारे लोगों का ये है कि घर से बाहर तभी निकल रहे हैं जब विशेष जरूरत है, नहीं जो घर में है वो भोजन कर रहे हैं और घर में रह रहे हैं। शहर हो चाहे गांव, जो आवश्यक है, जिनको ऑफिस जाना है, जिनको व्यवसाय के लिए दुकान खोलनी है, तो दुकानें भी जो 9 बजे 10 बजे खुलती थी अब 11 बजे खुल रही हैं और जल्दी ही बाजार बंद हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सड़क पर जो वाहनों की संख्या अधिक होती थी वो कम हो गई है। तो लोग तभी निकल रहे हैं जब जरूरत है, अन्यथा आग के सहारे हैं या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के सहारे हैं, उनके सहारे बैठ करके अपना जीवन काट रहे हैं। संध्या जी बिल्कुल रामेंद्र, और खासतौर से क्योंकि अब नववर्ष का जब मौका आ रहा है तो इस मौके पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो बाहर भी जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, हम देखते हैं किस तरीके से धार्मिक पर्यटन यहाँ पर बढ़ा है। अयोध्या की बात करें, काशी की बात की जाए, तो क्या वहाँ भी किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं? नहीं, इंतजाम तो अयोध्या और काशी, मथुरा सभी जगह किए गए हैं, लेकिन पर्यटकों की संख्या जबरदस्त है। आप समझिए कि काशी में पर्यटकों का रिकॉर्ड टूट रहा है, अयोध्या में जाने वालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु हो वो पहुंच रहे हैं। वो चाहते हैं कि नया साल भगवान के चरण में से शुरू हो, वहां उनके प्रणाम करने से शुरू हो। तो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, चित्रकूट हो, सभी जगह लोग पहुंच रहे हैं। अभी 14 को मौनी अमावस्या होती, मकर संक्रांति होगी, तो उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। माघ मेला की तैयारियां भी चल रही हैं। प्रयागराज में माघ मेला के लिए 3 से शुरू हो जाएगा, तो वहां भी साधु संत और लोग पहुंचने लगे हैं। तो जो श्रद्धालु हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और मौसम अपना काम कर रहा है। मुकुल, यानी सर्दी पर भक्ति जो है भारी पड़ती हुई नजर आती है और इस तरह से फिलहाल जो हालात हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रामेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा स्थिति बताने के लिए।